नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के बीच पावर गेम चल रहा है। आपको बता दें, होम मिनिस्ट्री सम्राट चौधरी के पास तो सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री के पास। अब कहा यह जा रहा है कि क्या पावर टसल चलेगा। अगर अपराध पर नियंत्रण करना चाहेंगे पर ट्रांसफर करने की ताकत इनके पास नहीं होगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो ये पावर स्ट्रगल के बीच एक और पावर स्ट्रगल चल रहा है, और वो पावर स्ट्रगल पार्टी के भीतर चल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अगला प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा, और इस बारे में बात कही जा रही है कि देखिए, बीजेपी में एक पद ही चलता है। वैसे आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद अपवाद है, लेकिन अमूमन बीजेपी में एक पद चलता है। इसलिए दिलीप जायसवाल मंत्री बन गए हैं तो उनको जाना पड़ेगा, और वो चले जाते हैं तो उनकी जगह आएगा कौन, क्योंकि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इस पर निगाहें अब तन गई, और इसको लेकर के कई नामों की चर्चा हो रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि बीजेपी का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किस वजह से होगा, किन किन नामों पर चर्चा चल रही है, लेकिन रेस में आगे कौन चल रहा है, और कब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होगा। इन तमाम बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ 3 पॉलिटिकल एनालिस्ट होंगे, लेकिन उनके साथ एक बीजेपी के प्रवक्ता होंगे। हम उनसे भी ये सवाल करेंगे और जानना चाहेंगे कि पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। तो हम सीधे लिए चलते हैं आपको बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास जाने से पहले हम आपको सुनाते हैं कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के स्टैंड क्या है। पहले वो सुन लीजिए, उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। यह व्यक्ति नहीं, समूह की पार्टी है। पार्टी कलेक्टिव डिसीजन पर चलती है, इसलिए भाजपा में एक पद और एक व्यक्ति का फॉर्मूला अपनाया गया है। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नेताओं से विमर्श कर और जनता की भावनाओं को देखते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई निर्णय लेगी। इतना तय है कि जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सर्वोत्तम होगा, पार्टी और प्रदेश के हित में होगा। भाजपा के लिए शुचिता और नैतिकता सबसे ऊपर है। यह पार्टी के संविधान के अनुसार चलती है। चलिए, तो आपने सुना क्या इन्होंने कहा है, और हम उसी बात को गंभीरता से समझने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं बीजेपी प्रवक्ता के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हैं, और साथ ही साथ राजनीतिक विश्लेषक दीपक कुचगवे जी हैं। दोनों का TV9 स्टूडियो में बहुत स्वागत है। 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट और जुड़ेंगे जो इनसाइड स्टोरी बताएंगे, पर अभी ये 2 महानुभाव हमारे साथ हैं। पहले इन दोनों का स्वागत करते हैं और सीधा एक सवाल पूछते हैं। सवाल ये है, मनीष पांडे जी, ये जो प्रवक्ता की माफ करिएगा, ये प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा जो बहुत तेजी से चल रही है, क्योंकि दिलीप जायसवाल का जाना तय माना जा रहा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि आपकी पार्टी के भीतर चल क्या रहा है। कई नामों को लेकर के चर्चा चल रही है। उसमें नीतीश मिश्रा का भी नाम है, जीवेश मिश्रा का भी नाम है, जनक राम है, उनका भी नाम है। आखिरकार हम आपको बता दें, संजीव चौरसिया का भी नाम है। आखिरकार प्रदेश अध्यक्ष की रेस में आगे कौन है? भाई, मेरा नाम क्यों छोड़ दिए पंकज जी? मुझसे कोई नाराजगी है? आप अपना नाम खुद ही बता दीजिए। आपका नाम हम कौन लेने वाले होते हैं? आप अपना नाम बता दीजिए, हम ताली बजा देंगे। हम चाहते हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। हम तो आपको उस हैसियत में देख रहे हैं। नहीं पंकज जी, मैंने तो मजाक बस पूछा कि इतने सारे नाम आपने गिनाए थे, कहा तो और जोड़ लेते। नहीं, हम तो बहुत सीरियस हैं। हम चाहते हैं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे। हम बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। वो तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता होगा वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो कोई कार्यकर्ता ही बनता है, कोई चांदी की चम्मच से दूध पिया हुआ व्यक्ति तो बनता नहीं है। और निश्चित रूप से आपकी जो एक पत्रकार होने के नाते आपकी जो चिंता है वह बिल्कुल वाजिब चिंता है।
और यह तय है कि जब वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ने कैबिनेट के मंत्री के रूप में शपथ ले लिया है, तो निश्चित तौर पर बिहार में बिहार भाजपा की जो इकाई है उसके अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। या केंद्र में ऐसा हम लोगों ने पहले भी देखा है, जब सम्राट चौधरी जी ने डिप्टी सीएम का पद लिया था तो उसके बाद उनका पद रिक्त हुआ था, और हर जगह ऐसे ही होता आया है। लेकिन ये जो आपने नाम गिनाए हैं वो सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से इनमें से भी कोई हो सकते हैं, लेकिन यह निर्णय तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व करता है। और इतना स्पष्ट है कि आज तक केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिए हैं वह निर्णय उनका सही साबित हुआ है, और उन्होंने जिसको भी अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है, आपने देखा होगा बात शुरू के अंतिम दिनों में देखा होगा, आपने डॉक्टर संजय जायसवाल जी को बनाया था, उसके बाद नित्यानंद राय जी बने, फिर सम्राट जी बने या दिलीप जायसवाल जी बने। तो ये सारे लोग जो बने, सभी लोगों ने अपने आप को साबित किया, और केंद्र के निर्णय को, राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्णय था उसको भी उन्होंने साबित किया। वर्तमान में तो दिलीप जायसवाल जी तो सबसे सफल अध्यक्ष के रूप में, अगर देखें कम कार्यकाल में, कम समय में जो रिजल्ट आया है बिहार में, जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में, ऐतिहासिक है। तो मुझे लगता है कि आपकी जो चिंता है वह चिंता भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी, और एक यशस्वी, एक कर्मठ, एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में जो भी अध्यक्ष हम लोगों को मिलेंगे, हम लोग उनके साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार भाजपा को और ज़्यादा मजबूत करने का काम करेंगे। नहीं, हमारी चिंता तो है, लेकिन मुझे लगता है हमसे ज़्यादा आप लोग भी चिंतित होंगे। वजह यह है कि जब नया सेनापति आता है तो बहुत सारा परिवर्तन भी होता है। मनीष जी, तो संगठन का स्वरूप क्या होगा? आप लोग एक कार्यकर्ता के नाते, नेता के नाते, मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा चिंतित होंगे, क्योंकि जब कोई नया सेनापति आता है तो वो अपने तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना चाहता है, संगठन में विस्तार चाहता है, बहुत सारे बदलाव भी दिखाई पड़ते हैं। पिछले कुछ समय से दिलीप जायसवाल अध्यक्ष जरूर थे, लेकिन इस तरीके से सवालों के घेरे में थे कि लग रहा था कि कुछ समय तक वो नेपथ्य में थे, फ्रंट में आकर के दिखाई नहीं पड़ रहे थे, प्रियदर्शी रंजन। लेकिन पीछे की बात करने का कोई मतलब नहीं है, वजह बहुत साफ है, इतनी प्रचंड जीत मिली है, सारे आरोप जो हैं खारिज हो गए हैं जनता की अदालत में। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि दिलीप जायसवाल को नवाजा गया एक मंत्री पद से, अब नए प्रदेश अध्यक्ष की तलाश है। नया प्रदेश अध्यक्ष कौन? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए जी। अनम्यूट है। हाँ, बोलिए जी, मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पास ये सहूलियत है कि अब वो ये निर्णय ले कि किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है। सहूलियत और निर्णय से मेरा मतलब ये है कि अब दबाव, चुनावी दबाव नहीं, जातीय समीकरण को साधने का प्रेशर नहीं है, कम से कम बिहार के लिए। अब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी बिहार से साधने की कोशिश कर सकती है, या अन्य प्रदेशों में जहां जहां चुनाव है उसके हिसाब से भी गुणा गणित करते हुए बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार में प्रदेश अध्यक्ष वही होगा जिसको अमित शाह चाहेंगे, और अमित शाह उसी को चाहेंगे जो अमित शाह की कोर कमेटी है ना, किचन कैबिनेट के जो लोग हैं, वो लोग जिसको तय कर देंगे। और उस किचन कैबिनेट के सबसे मजबूत सदस्य हैं नित्यानंद राय, उसके सदस्य हैं विवेक ठाकुर, उसके सदस्य हैं मिथिलेश तिवारी, उसके सदस्य हैं संजय मयूख। तो ये 4 नाम बेहद महत्वपूर्ण है तय करने के लिए कि बिहार में अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। सम्राट चौधरी से पूछा जाएगा, पूछा विजय सिन्हा से भी जाएगा, लेकिन मुहर ये 4 व्यक्ति लगाएंगे, और इन 4 व्यक्तियों के मुहर पर भी अमित शाह बता देंगे कि हाँ, किसको प्रदेश अध्यक्ष बनना है और किसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनना है। तो भारतीय जनता पार्टी, आप अंदर की बात बता रहे हैं, आप अंदर की बात बता रहे हैं। मनीष पांडे जी प्रवक्ता होने के नाते अंदर की बात तो बताएंगे नहीं, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि आप अंदर की बात बता रहे हैं कि तय करने में इनकी बड़ी भूमिका होगी, जो अमित शाह के किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, और उसमें आपने संजय मयूख, मिथिलेश तिवारी, नित्यानंद राय और एक और नाम आपने लिया, हाँ, विवेक ठाकुर, इन 4 लोगों का नाम लिया।
और ये जान लीजिए विवेक ठाकुर का नाम भी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चल रहा है। मैं दीपक कोचगवे जी के पास आ रहा हूं, आप कुछ और कहना चाह रहे थे, बीच में मैंने आपको रोक दिया, पहले आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। जी, तो मैं यही कह रहा था कि अब सामाजिक समीकरण का, जातीय समीकरण का दबाव भारतीय जनता पार्टी पर प्रदेश अध्यक्ष, बिहार का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के लिए है नहीं। तो बहुत मैं मानता हूं कि बहुत अमित शाह का कोई करीबी होगा वही प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, या अमित शाह के जो करीबी हैं वही तय करेंगे कि प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। और इसमें कोई भी हो सकता है, इसमें चौंकाऊ नाम होगा। जिस तरीके से संजय जायसवाल को किसी ने सोचा नहीं था कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन करके आए हैं, नित्यानंद राय के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, सम्राट चौधरी के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था, और दिलीप जायसवाल के बारे में भी किसी ने नहीं सोचा था। भारतीय जनता पार्टी जो प्लान बी अंदर रखती है ना, प्लान ए उसका हमेशा दिखता रहता है सतह पर कि गुणागणित करते रहिए कि हाँ यही होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो प्लान बी रहता है, भीतर खाने वो चलता रहता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और अभी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लान बी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। चलिए हम आपसे वो गहराई से प्लान ए और प्लान बी भी समझेंगे। दीपक कोचगवे जी हमारे साथ हैं। दीपक कोचगवे जी, प्लान ए के तहत कौन है, प्लान बी के तहत कौन है? कहा जा रहा है बड़े कॉम्पिटेंट मंत्री थे नीतीश मिश्रा, नीतीश मिश्रा को जगह नहीं मिली, और उसके बाद चर्चा ये होने लगी जो जो उद्योग मंत्रालय संभालता है उसकी छुट्टी हो जाती है। शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा गया जब एरोप्लेन पर चढ़े थे तो उद्योग मंत्री थे और उतरे तो नहीं रहे, और उन्होंने खुद ये बयान दिया था और इसकी बड़ी चर्चा हुई। अब ये पूछा जा रहा है कि मिथिलांचल में इतनी बड़ी जीत हुई, नीतीश मिश्रा को मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? ये चर्चा बड़ी जोरों से चल रही है। और पॉलिटिक्स में जो अक्सर होता है कि नीतीश मिश्रा का कद बड़ा ना हो जाए, इसके लिए क्या मिथिलांचल के ही कोई बड़े नेता उनके पीछे लगाए गए हैं या लग गए हैं? ऑब्वियस है, इस वजह से नाम संजय झा का भी आता है कि भाई संजय झा भी एक बड़ा दखल रखते हैं, भले ही वो जेडीयू में हैं पर बीजेपी में उनका दखल है। इस तरह की चर्चा चलती है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या बीजेपी नीतीश मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अकोमोडेट करने जा रही है? जो नीतीश मिश्रा दूसरी पार्टी से बीजेपी में आए हैं, आपको लगता है कि बीजेपी सांगठनिक तौर पर इतने महत्वपूर्ण पद को नीतीश मिश्रा को दे देगी? देखिए, जिस तरह से एकाएक प्रदेश अध्यक्ष की चर्चा शुरू हुई बिहार में, और कौन होगा प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि दिलीप जायसवाल ने छोड़ दिया, ये तो सभी जान रहे, छोड़ दिया कि मंत्री बन गए, तो एक पद और एक वाला मामला उनके साथ आ गया। क्योंकि बीजेपी में एक बात है कि जिस तरह से अभी एक पद और एक ये मामला है, उसमें आप देखेंगे जेपी नड्डा अभी मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपने उस लॉजिक से जो कहते हैं कि भाई हमारा जो संविधान है उस संविधान के तहत वो मसला होना चाहिए। तो जिस तरह से दिलीप जायसवाल जो मंत्री बनना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये बने अध्यक्षीय पद पर बने रहे, और अभी बीजेपी प्रवक्ता ने साफ कहा कि उनके कार्यकाल में अभूतपूर्व जीत हुई है, और आपने जो कहा वो भी मैंने सुना। तो जिस तरह से बिहार में एकाएक चुनाव का है, वो अब चुनाव खत्म हुआ तो अध्यक्ष कौन होगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन होंगे, प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे बीजेपी के, तो ये सारे सवालों के बीच जो नाम उभर कर आए, और आपने भी प्रियदर्शी ने जो कहा, प्रियदर्शी ने कहा कि 4 लोग जो जोड़ेंगे, जिनका नाम जाएगा वो हो जाएंगे। ये बात है, ठीक है, फीडबैक लेते हैं, मगर आपको ये बताऊं कि धर्मेंद्र प्रधान को इसकी जिम्मेवारी दे दी गई, और धर्मेंद्र प्रधान जिस तरह से बिहार में चुनाव कराए और चुनाव कराने के बाद जो सफलता मिली, तो धर्मेंद्र प्रधान को अध्यक्ष की मामले में उन्हें सौंपा गया कि आप ही इसका निपटारा कीजिए। अब ये जनवरी में होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के बाद होगा, ये अलग बात है। आपने लगता है नेटवर्क फ्रीज हो गया। अब जनवरी में होगा, कब होगा? मुझे लगता है मनीष पांडे जी, आपको नया प्रदेश अध्यक्ष कब मिल रहा है, कुछ बताएंगे आप? देखिए, एक तो पंकज जी मैं बताऊं नीतीश आपको कि मिश्रा जब भी है, हमारी संजय झा है, जीवेश
दीपक जी मैं आ रहा हूं, आपकी बात बीच में रुक गई थी। हमने मनीष जी से सवाल लिया है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है आपके साथ, हम तुरंत आ रहे हैं आपके पास। हाँ मनीष जी बोलिए। और जैसे पिछली बार अभी आप बता रहे थे कि दिलीप जायसवाल जी जब अध्यक्ष बने थे तो कुछ दिनों तक असहज दिखे थे। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में हर बार जब भी नई कमेटी बनती है, चाहे वो प्रदेश की हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो या जिला मंडल स्तर की कमेटी बनती है, तो यह निर्देशित होता है कि उसमें 60% अगर नए पुराने सदस्य रहे उस कमेटी में, तो 40% निश्चित रूप से नए सदस्यों को लिया जाए उस कमेटी में। उस नाते जहां अनुभवी 60% लोग रहते हैं, पुराने लोग रहते हैं कमेटियों में, वहीं 40% हम नए कार्यकर्ताओं को भी हम विभिन्न विभिन्न पदों पर सुशोभित करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी, और देखिए इसीलिए हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो डिफरेंट पार्टी के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि यह प्रवाह की तरह, धारा प्रवाह की तरह एक तरफ से चलती रहती है हमेशा। यहाँ सेकंड लाइन हमेशा तैयार मिलता है, यही वजह है, यही कारण है। तो आपको हमेशा लगेगा बाहर के लोग, यानी बाहर का लोग मतलब मेरे कहने का मतलब जो संगठन से बाहर के लोग हैं, उनको देखने में लगता है कि पिछली बार तो यह इतना अच्छा काम कर रहे थे, इतना अच्छा इन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, इस बार ये नहीं। मनीष जी चलिए, अच्छा काम कर रहे थे आप, अपने पार्टी के अध्यक्ष को क्यों नहीं मेडल देंगे, एक्नॉलेज करेंगे, आपका धर्म भी है, फर्ज भी है। पर मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, जिन नामों की चर्चा चल रही है उनमें से कोई एक कब इस कुर्सी पर बैठने जा रहा है, क्या हमारे दर्शकों को बता सकते हैं आप? नहीं देखिए, ये तो आप एक ऐसा सवाल कर रहे हैं ना जिसकी जानकारी कहने को, अभी प्रियदर्शी जी ने कहा कि अमित शाह जी जिसको चाहेंगे वो बन जाएगा। ये एक आम परसेप्शन वो बन जाता है कि भाई अमित शाह जी जिसको कहेंगे वो बन जाएगा, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष होता है, वह कई चीज़ों से, कई विषयों से, कई फिल्टर्ड होकर गुजरता है, तब जाके उसके नाम की घोषणा होती है। उसमें कई प्रकार के समीकरण का भी ध्यान में रखा जाता है। उन सारे समीकरणों में जो व्यक्ति सूट बैठता है, वो चाहे जिसका प्यारा हो, एक अलग विषय है, लेकिन उसी के नाम की घोषणा होती है। इस समीकरण में नीतीश मिश्रा फिट बैठ रहे हैं क्या? मिथिलांचल में 37 में 31 सीट बीजेपी ने जीता है और कहा जा रहा है नीतीश मिश्रा मंत्री भी नहीं बने, लोग नाराज हैं। तो क्या इस समीकरण के तहत उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं और कब बना रहे हैं? नहीं, मैंने कहा उनमें सारी योग्यता है, उनमें पूरी योग्यता है, इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है। वह योग्य व्यक्ति हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, कोई भी बन सकता है। मैंने इसीलिए कहा ना कि आप जितने नाम गिना रहे, मैं तो मजाक में आपसे कहा कि आपने मेरा नाम क्यों छोड़ दिया भाई? मैंने मजाक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए छोड़ दिया ना? नहीं मैंने पंकज जी, मैंने इसीलिए कहा कि भारतीय जनता पार्टी बन सकते हैं, का मनीष कोई भाई भी बन सकते हैं प्रदेश कार्यकर्ता अध्यक्ष। ही भारतीय जनता पार्टी के लंबे पदों पर जा सकता है। हम सभी लोगों ने देखा, ऐसे कोई एक उदाहरण नहीं है, ऐसे कई उदाहरण हैं कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता जो मंडल या बूथ पर काम किया हुआ जो कार्यकर्ता होता है, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी तक जाता है। आज जेपी नड्डा जी भी जो है वो बूथ स्तर पर काम करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसलिए आपने जितने भी नामों की चर्चा की है, उन नामों में कोई भी व्यक्ति हो सकता है। हम समझ सकते हैं, चलिए हम समझ सकते हैं प्रवक्ता की क्या मजबूरी होती है। लेकिन दीपक कुछ गवे जी, रेस में कौन आगे दिखाई पड़ रहा है? कई नाम है, संजीव चौरसिया का भी नाम है। क्या ईबीसी चेहरा होगा, क्या ब्राह्मण चेहरा होगा? कहा जा रहा है इस बार अगड़ा होगा, क्या भूमिहार होगा, कौन होगा? जनक राम होंगे, कौन होगा? क्योंकि बीजेपी कोटे से एक दलित मंत्री कहा जा रहा है, इसलिए दलित जो है वो इस बार प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है। कोई कह रहा है अगड़ा प्रदेश अध्यक्ष होगा, नीतीश मिश्रा को इसीलिए मंत्री नहीं बनाया गया है। विवेक ठाकुर होंगे, क्योंकि भूमिहार समर्पित वोटर है भाजपा का 35 सालों से। 2 ही मंत्री क्यों है, इसको लेकर के भी एनडीए में सिर्फ 2, इसकी भी चर्चा बड़ी तेज है। आखिरकार मंत्री तो जिनको बनना था बन गए, 1-2 और बन जाएंगे, पर प्रदेश अध्यक्ष कौन, किसका नाम आगे चल रहा है? पटना में किसकी चर्चा सुन रहे हैं आप? देखिए 9 वर्षों के बाद मुझे लगता है कि बीजेपी सवर्ण कार्ड खेलने की
कोशिश में है, ये चर्चा है। क्योंकि सवर्ण कास्ट में आपने देखा जिस तरह से चुनाव में राजपूत, भूमिहार और ब्राह्मणों की संख्या बढ़ी, कम वोट परसेंटेज होते हुए भी, तो मुझे लगता है कि 9 वर्षों के बाद अगर सवर्ण कार्ड खेलने की घोषणा है, चर्चा है, तो सवर्ण कार्ड में तो पहला नाम नितिन मिश्रा का भी आता है, मिथिलेश तिवारी भी है इसके। आपने कहा कि मिथिलेश तिवारी तय करेंगे। मिथिलेश तिवारी चूंकि नित्यानंद राय के काफी करीब है, मिथिलेश तिवारी भी हैं। और जिस तरह से विवेक ठाकुर की बात आप करते हैं, देखिए विवेक ठाकुर की नजर जरूर होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए, और वो अमित शाह के खास लोगों में माने जाते हैं, तो वो भी हैं। और जनक राम है, जनक राम चूंकि बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, मगर ऐसा बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड अब वो नहीं है। जैसे सम्राट चौधरी तो आरजेडी और जेडीयू से आए थे, तो उन्हें तो अध्यक्ष बनाया गया था। तो जनक राम जो है वो दलित कार्ड में है। मुझे जो चर्चा में बात लग रही है कि मिथिलांचल की जीत, मिथिलांचल की जो जीत हुई है, उस जीत में मिथिलांचल से जो जो प्रतिनिधित्व है वो नितिन मिश्रा को नहीं बनाया गया, और जीवेश मिश्रा भी नहीं बने हैं। तो कहीं ना कहीं इस डैमेज कंट्रोल के लिए, क्योंकि आगे भी चुनाव है और आगे 29 का चुनाव है, 4 वर्ष अभी बाकी है, तो मुझे जो लगता है कि संजीव चौरसिया को भी बहुत हल्के में नहीं ले सकते। क्योंकि देखिए दिलीप जायसवाल से पहले संजय चौरसिया का नाम फाइनल हो गया था प्रदेश अध्यक्ष के लिए, और उन्हें भी मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। वो गंगा प्रसाद के पुत्र भी हैं और दीघा से लगातार वो जीत रहे हैं, और उनको मंत्रिमंडल में नहीं लिए जाने के का कि ओबीसी एक चेहरा वो चौरसिया भी हो सकते हैं, और चौरसिया को हम नजरअंदाज फिलहाल नहीं करते हैं, क्योंकि चलिए चौरसिया आप को हाँ मंत्रिमंडल में नहीं देखिए वो लेके ईबीसी के चेहरे हैं, ईबीसी के चेहरे हैं, गंगा प्रसाद के सुपुत्र हैं। वो कहा जाता है बीजेपी के संस्थापकों में से एक थे, बड़ा रिस्पेक्टेबल लीडर रहे हैं। और संजीव चौरसिया की चर्चा बार बार बहुत पदों के लिए होती है, पर वो पिछड़ क्यों जाते हैं वो समझ से परे है। मैं फिर आपके पास प्रियदर्शी रंजन आना चाहूँगा, इस रेस में आगे कौन है? चर्चा बीजेपी में बहुतों की होती है, पता चलता है कोई नया नाम आ जाता है, और ख़ास तौर पे जब से मोदी शाह का युग आया है उसमें हमने अक्सर ऐसा देखा है, पत्रकार फेल होते हैं, एनालिस्ट फेल होते हैं, जानकार फेल होते हैं, और कोई नया नाम आउट ऑफ बॉक्स नज़र आने लगता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि कौन कौन है? किस चर्चा नीतीश मिश्रा की बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है। चर्चा में जनक राम भी हैं, चर्चा में जीवेश मिश्रा भी हैं, चर्चा में विवेक ठाकुर भी हैं। कौन नाम आपको लगता है कि सबसे बड़ा प्रबल दावेदार है और क्यों? देखिए, एक तो जो नाम मीडिया में रहता है चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी भी पद के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो नाम बहुत टफ हो जाता है। मतलब आप नाम ले करके उसकी मुश्किलें खड़ा कर रहे हैं। अगर जनक राम को बनना भी है तो जनक राम का अगर बार बार मीडिया में नाम लिया जाएगा तो शायद मीडिया की नजर उनको लग जाएगी और नहीं बन पाएंगे। ऐसा कई बार देखा गया है कि जो नाम मीडिया में चलता है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं आता है, जो आप कह रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में ऑटो पायलट मोड वाली पार्टी है। ऑटो पायलट मोड में भी है, कुछ भी करे वो सब बिल्कुल सही लगता है, सब कुछ सही लगता है। जनक राम को बना दे, विवेक ठाकुर को बना दे, नीतीश मिश्रा को बना दे, जीवेश मिश्रा को बना दे, संजय चौरसिया को बना दे, जिसको भी अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी उसको जस्टिफाई कर ले जाएगी। जनता में कोई ऐसा मैसेज या भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा मैसेज नहीं जाएगा कि इनको क्यों बनाया, उनको क्यों नहीं बनाया। ऑटो पायलट मोड वाली पार्टी है और सबको कुछ न कुछ, चूंकि इतने जगहों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, राज्य में सरकार में है, हर स्तर पर अगल बगल में सरकार में है। यहाँ नाराज होंगे किसी जाति के लोग तो उधर शिफ्ट कर देंगे। अगर किसी जाति ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष मुझे नहीं बनाया गया तो चलिए उनको गवर्नर के तौर पर आगे बढ़ा नहीं दिया ठीक जाएगा। है, जैसे पर देखिए रमा देवी का सबके नाम चल साथ, रहा है। देखिए वो सारी बात सही है, लेकिन सबके साथ एक लॉजिक जुड़ रहा है। कहा जा रहा है कि लखेंद्र पासवान मंत्री बना दिए गए, बीजेपी के कोटे से एक ही दलित मंत्री बने हैं, तो इसलिए कहा जा रहा है कि जनक राम को साधने के लिए, माफ करिएगा, दलितों को साधने के लिए जनक राम को बनाया जा सकता है, ये लॉजिक दिया जा रहा है। नीतीश मिश्रा को भी तो लेकर एक ही बने ना। हाँ,
ब्राह्मण भी तो एक ही मंत्री बने हैं ना, मंगल पांडे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, ब्राह्मण को लेकर के भी कहा जा रहा है मंगल पांडे एक मंत्री बने हैं, मिथिला में 37 में 31 सीट आया है, इसलिए नीतीश मिश्रा की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और आपने सुना दीपक कुचगवे जी क्या कह रहे थे कि इस बार उनको बनाया जा सकता है या जीवेश मिश्रा भी हो सकते हैं। जीवेश मिश्रा भी चर्चित चेहरे हैं। उसके बाद अगर हम और एक तीसरा नाम लें, दीघा से तीसरे बार के विधायक, तीसरी बार लगातार जीते हैं, संजीव चौरसिया। बैकग्राउंड भी बड़ा शानदार है, पार्टी के रंग में पूरे तरीके से रंगे हुए हैं और जाति भी उनके समर्थन में है। मतलब जिस जाति बिरादरी से आते हैं, निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए असहज स्थिति वाली बात तो कुछ होगी नहीं। उनके नाम की भी चर्चा बहुत ज़्यादा है। और फिर कहा जा रहा है विवेक ठाकुर भी हो सकते हैं, उनकी चर्चा भी बहुत ज़्यादा है। मनीष पांडे कुछ तो बता दीजिए, चर्चा किसका सबसे ज़्यादा है? हम यही तो सुनना चाह रहे हैं आपसे। बीजेपी में ये होता है, वो सारी बात आप कह रहे हैं, लेकिन चर्चा किसका चल रहा है अंदर खाने ज़्यादा? मैंने कहा कि आपने आज ऐसे विषय पर विमर्श बुलाया है जहां मुझे लगता है मेरे लिए जगह बहुत कम है और मैं इस विषय पर कुछ बोलूं। ऐसे विषय पे विमर्श के लिए बुलाया है जिस पे आप ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बता देंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता, अभी प्रियरंजन जी ने एक अच्छा बात कहा कि जिनका नाम चल जाता है उनका नाम कट जाता है। कई बार ऐसा देखने में आया है, इसलिए मैंने कहा कि पार्टी किस एंगल पे कहाँ क्या सोच रही है, पार्टी की क्या रणनीति है। अब आप लोगों ने चुनाव में कहा नीतीश जी का नाम नहीं लिया जा रहा है, नीतीश जी की बात नहीं हो रही है, नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। कई दिनों तक यह चर्चा का विषय रहा। मुझे लगता है परिणाम आने के बाद कहीं कोई किंतु परंतु इस विषय पर हुआ ही नहीं। तो पार्टी कहाँ क्या सोचती है, क्या रणनीति बनाती है, वह सिर्फ नेतृत्व का काम है। मुझे लगता है कि हम लोगों का वह विषय ही नहीं है। जिसका जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, हम सभी लोग उनके कदम से कदम मिलाकर काम करने का काम करेंगे। आपको याद होगा दिलीप जायसवाल जी जब अध्यक्ष बने थे, उनके नाम की घोषणा हुई थी, तो वह संगठन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहे थे। हालांकि वह लंबे वर्षों तक कोषाध्यक्ष थे, कई राज्यों में चुनाव का कराने का काम कर रहे थे, कई महत्वपूर्ण पदों पर अस्थायी रूप से रहे और सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किए। लेकिन जब वह अध्यक्ष चुने गए तो आप देखे होंगे उनके कार्यकाल में पार्टी ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और मुझे लगता है कि वह यादगार रहेगा हमेशा। तो केंद्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होता है वह हम लोगों को, हम कार्यकर्ताओं को सिरोधार्य होता है। और इतना ही नहीं है, हमें अपना नेतृत्व स्वीकार करने में भी एक सेकंड नहीं लगता है। हमको जो नेतृत्व दिया जाता है हम उसको अपना नेतृत्व ईमानदारी पूर्वक मानते हैं, उसमें कोई किंतु परंतु कभी नहीं रहा है, ना कभी ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, कार्यकर्ता होने के नाते कई लोगों की महत्वाकांक्षा होती है, लेकिन हमारे यहाँ अति महत्वाकांक्षा कभी नहीं देखी गई है। इसलिए मैंने कहा कि आपने जो विमर्श आज बुलाया पंकज जी, उसमें मुझे लगता है मेरी कोई भूमिका नहीं है। मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा हम सभी लोगों को स्वीकार्य होगा और बेहतर ही होगा बिहार में, बिहार भाजपा के लिए, बिहार के एनडीए गठबंधन के बीच तालमेल के लिए मुझे लगता है वह बेहतर हो। चलिए, एनडीए गठबंधन के बीच तालमेल के लिए बेहतर हो, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष भी चाहिए। ऐसा अनुभवी प्रदेश अध्यक्ष दीपक कुचगवे जी आपको कौन दिखाई पड़ता है? देखिए, नीतीश मिश्रा और जनक राम को लेकर के दो बातें मुझे लगता है जो बाधक बन सकती है वो ये है कि ये दूसरे दल से आए। तो बीजेपी का जो संगठन का मुखिया होता है वो अमूमन दूसरे दल का नहीं होता है। लेकिन देखिए, बिहार में ऐसा नहीं हुआ है। बिहार में सम्राट चौधरी बनाए गए ना, हर दल से इनका नाता रहा है, तो सम्राट चौधरी मुखिया तो रहे हैं। तो बिहार में ऐसा होता रहा है, इसलिए ये दोनों भी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और इसलिए इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। अब आते हैं संजीव चौरसिया पर। संजीव चौरसिया को लेकर के चर्चा इसलिए है, तीसरी बार विधायक हैं, बैकग्राउंड तगड़ा है, भाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के आसपास भी पाए जाते हैं, तो क्या ये प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं, ये बात भी कही जा रही है। जहाँ तक विवेक ठाकुर का सवाल है तो एनडीए में 22 भूमिहार जीते हैं। अब 22 भूमिहार जीते हैं, 2 मंत्री हैं, तो
तो ये कहा जा रहा है कि इस बार अगड़े को दिया जा सकता है, पर अगड़े को दिया जाएगा तो अगड़े को दिया जाएगा पर भूमिहार होगा तो मिथिलांचल कैसे साधेंगे? अगर कोई दलित नहीं होगा तो सिर्फ एक मंत्री हो और प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हो तो उसको कैसे साधेंगे? ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है जिसका जवाब अच्छे अच्छे लोग संतोषजनक नहीं दे पा रहे हैं। आप क्या कहते हैं दीपक जी? देखिए, जहाँ तक नामों की चर्चा है और जिस तरह से अभी पहला फेज है, अभी स्टार्ट हुआ है, इसमें जिस तरह से मुझे लग रहा है कि नितिन मिश्रा सबसे आगे हैं, अभी आगे हैं। ये नहीं कह सकता कि उसमें मुहर लग जाए, अभी बहुत तरह के इफ एंड बट होंगे। अब अगर जनता दल यूनाइटेड है और ये है, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करने की भी बात होगी। नितिन मिश्रा का नाम जरूर आगे चल रहा है आज की तारीख में। वो एक तरह से काफी लंबे समय से मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र भी रहे, मगर विधानसभा में उन्हें थोड़ी फजीयत झेलनी पड़ी थी तेजस्वी यादव के खिलाफ में। आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव को जब कहा गया था चारा चोर, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा था। तो ये सारी बातों को लेकर नितिन मिश्रा को, अब वो बीजेपी के लिए वो कोई मायने की बात नहीं है, जो वो चाहेगी बीजेपी वही करेगी। तो नितिन मिश्रा सबसे आगे हैं और नितिन मिश्रा को बनाने से मिथिलांचल में, हाँ, एक ट्रैक वहां पर, अगर संजय झा ने कोई ऐसी बात की, अगर दोनों के रिश्ते की अगर चर्चा की जाए तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं, बहुत मधुर नहीं है, मगर रिश्ते हैं, पॉलिटिकल रिश्ते होते हैं। मगर इससे ऊपर उठकर अगर बीजेपी चाहे कि संजय झा भाजपा का कोई बड़ा नेता मिथिलांचल में न उभरे, ये भी बातें होंगी, मगर बीजेपी को ये निर्णय लेना है। और मुझे जो लगता है कि विवेक ठाकुर के बारे में, विवेक ठाकुर बहुत स्ट्रांग हैं और अगर माना जाए तो वो सेंट्रल लीडरशिप के एक बड़े अच्छे गुड बुक में है और खास वो अमित शाह के गुड बुक में है। तो दो नाम है, तो मुझे लगता है कि पहला नाम तो इनका है नितिन मिश्रा का, और मिथिलांचल को ठीक करने के लिए, मिथिलांचल को शांत करने के लिए, मिथिलांचल को खुश करने के लिए। मगर ये बात आप जान लीजिए कि अभी एक कैबिनेट का रिशफलिंग भी होना बाकी है। अभी जो एक सेकंड रिशफल होगा, और मुझे लगता है कि संक्रांत से पहले होगा। ये भी चर्चा हो रही है कि बीजेपी कोटे से 3 लोगों को उसमें आना है और वो तीनों नामों की चर्चा भी होती है। क्या अगर उस नाम में नीतीश मिश्रा को डाला जाए या नहीं डाला जाए? मुझे लगता है कि नितिन मिश्रा को रोका गया है कि आप अभी रुकिए, आगे चलिए बहुत बड़ा प्रियदर्शी मुकाम रंजन, है। आपको क्या लगता है? प्रियदर्शी रंजन, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे जो लग रहा है उसके हिसाब से विवेक ठाकुर की नजर निश्चित तौर पर दीपक कुचकवे सर भी जो कह रहे थे केंद्र में मंत्री बनने को लेकर के होगी। और जिस तरीके की उनकी कार्यशैली है विवेक ठाकुर की, वो मंत्री बनकर के ज्यादा संतुष्ट होंगे। भारतीय जनता पार्टी के भीतर भूमिहारों को जो 2 ही मंत्री पद मिले, माफ करिएगा, भारत पूरे एनडीए की सरकार में बिहार में 2 ही भूमिहार जो मंत्री हैं, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक बात चल रही है। क्योंकि भूमिहार सिर्फ 22 सीटों का मसला नहीं है। भूमिहार लंबे अरसे से, जब भारतीय जनता पार्टी का बिहार में 0 आधार था, तब से जुड़ी रहने वाली जाति है, पूरी तरीके से समर्पित रहने वाली जाति है, जिसने संख्या, समय, सामर्थ्य, संसाधन सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को 3 दशकों में दिया है। तो यहाँ से मुझे लगता है कि केंद्र में एक और मंत्री विवेक ठाकुर को बना करके भूमिहारों को संतुष्ट करने की कोशिश होगी। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष की बात है, और बार बार ये नाम संजय चौरसिया जी का आ रहा है, तो संजय चौरसिया जी के साथ चीजें जो विपरीत जाती है वो ये है कि ये बनिया कोटे में, वैश्य कोटे में कई नाम है विभिन्न पदों पर, तो वहां उनका मामला खराब हो जाता है। जैसे अभी एक नाम चल रहा है, रमा देवी कहीं की गवर्नर बनेंगी। अगर रमा देवी कलवार हैं, वैश्य वर्ण से, कलवार जाति से हैं वो, अगर रमा देवी बन जाती हैं गवर्नर, तो फिर संजय चौरसिया का अटक जाएगा मामला। यहाँ बहुत सारी एक साथ चीजें चलती रहती हैं। और दलित वाला जो प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी दलित कोटे को अब मान करके चलती है कि ये जीतन राम मांझी के पार्टी के साथ है, ये चिराग पासवान वाली एलजेपी-आर के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अब दलित राजनीति को बांट चुकी है, बंटवारा कर चुकी है एनडीए के भीतर, और 2 पार्टियों में उसको विभाजित कर दिया है।
तो वहाँ उस तरीके से देखा जा रहा है, इसीलिए एक दलित मंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अन्य पार्टियों से तो बने, एलजेपीआर से एक बने, जीतन राम मांझी की पार्टी से भी एक बने। तो इस तरीके से इस चीज को देखने की जरूरत है, और हमेशा मैं कहता रहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को समझना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल नामुमकिन है। और जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। चलिए, अनुमान जो लगाना कहते हैं वो राजनीतिक बिल्कुल विश्लेषकों नहीं करते हैं, लेकिन फिलहाल चर्चा में नीतीश मिश्रा आगे दिखाई पड़ते हैं। पर उनको लेकर के जो एक कहा जा रहा है कि एक ग्रहण ये लगा हुआ है कि भाई संजय झा भी उसी इलाके से आते हैं, और संजय झा का दखल बीजेपी अध्यक्ष में होगा, ये औपचारिक तौर पर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बीजेपी में उनकी दखल किस तरह की है ये सब जानते हैं। मनीष पांडे कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है मनीष जी आप जरूर ये बात कहना चाहेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल ये गलत तरीका है, गलत बात है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने में किसी दूसरे दल के किसी नेता का सुझाव, और वो मुझे लगता है यह सही एनालिसिस नहीं है। नीतीश मिश्रा जी का विषय अगर है, नीतीश मिश्रा जी अगर उस सारे समीकरणों में केंद्रीय नेतृत्व में आएंगे, वह योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी हैं, भाजपा में काफी दिनों से जुड़े हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है उसको भी नीतीश मिश्रा जी अच्छी तरह समझते हैं। देखिए, जैसे सम्राट चौधरी जी दूसरे दल से जरूर आए थे, लेकिन 6 साल भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है उनको उन्होंने अपनाया, और कहीं से भी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सम्राट चौधरी जी के बारे में कोई नहीं कह सकता था कि वह भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय तक नहीं है। तो देखिए, यह हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, और इसी आधार पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनका चयन भी हुआ था। लेकिन मैं यहाँ पर विरोध करूंगा इन बातों का कि अब उसमें दूसरे दल के कोई नेता की सहमति होगी या नहीं होगी, यह आपत्तिजनक है, और यह ऐसा कभी नहीं हो। चलिए, आप विरोध कर सकते हैं, आप विरोध कर सकते हैं, लेकिन राजनीति की ये सच्चाई भी है, इस बात को आप जान लीजिए। मैं फिर एक बात बोलूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। विजय सिन्हा को होम मिनिस्ट्री मिल रहा था, किसके विरोध की वजह से होम मिनिस्ट्री नहीं मिला ये मैं तो जानता हूं, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी है, देखिए, घटक दलों के बीच में समन्वय स्थापित हो, और दूसरे दल में भी कई पसंदीदा नेता होते हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स की हकीकत है मनीष जी। देखिए, आपकी मजबूरी हो सकती है, आपकी प्रतिबद्धता हो सकती है अपने दल के लिए, लेकिन मैं आपको वही बात मैं आपको कह रहा हूं, कई बार ये, हाँ बिल्कुल आप ये कह सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप विरोध जताइए, पर यह बात आप जान लीजिए कि कई बार इंडियन पॉलिटिक्स में यह भी देखा गया है कि दूसरे दल के नेता को चुनाव जिताने के लिए अपने दल से उम्मीदवार कमजोर उतारा जाता है, यह भी देखा गया, और कई सारे ऐसे उदाहरण। बहरहाल, मैं इसमें कोई टीका टिप्पणी बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि जनक राम को यह जगह मिल सकता है। जनक राम की चर्चा पहले भी थी, और जनक राम की चर्चा जब हो रही थी उस समय दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बन गए, उसके नाम की दिलीप जायसवाल प्रदेश अध्यक्ष बने, अब दिलीप जायसवाल मंत्री बन गए। तो सवाल उठता है कि क्या नीतीश मिश्रा मंत्रिमंडल में आएंगे, क्या जीवेश मिश्रा मंत्रिमंडल में आएंगे, और ये जो राम, जो समाज है जो एनडीए से अलग रहता है, उसको साधने के लिए जनक राम को प्रदेश अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। बहरहाल, आगे जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मनीष पांडे जी, दीपक कोचगवे जी, प्रियदर्शी रंजन जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।